हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा प्लांट्स क्या चीज़ होता है, कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं फिर से लिख के बता देता हूँ। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में मैंने आपको बताया था 3 या 4 तरीके का मैंने प्लांट बताया था आपको। बैचिंग प्लांट, बैचिंग प्लांट एंड सेकंड बताया था आपको, WM प्लांट एंड थर्ड बताया था आपको हॉट मिक्स प्लांट। एंड फोर्थ बताया था आपको क्रशर प्लांट। ये 4 टाइप के प्लांट्स मैंने बताए थे। ये 4 टाइप के प्लांट्स में आपको मैंने ये भी बताया था बैचिंग प्लांट्स। ये हमारा बहुत ही यूज है इसका कंस्ट्रक्शन फील्ड में। ये हमारा फर्स्ट पे इसको हमने लिया था। अब बैचिंग प्लांट्स का रोल क्या था ये भी मैंने आपको इसका वाटर, सीमेंट एंड एग्रीगेट एंड ऑल्सो एड मिक्सचर, ये इसका मिक्सिंग हमारा निकल के आता है, बनता है। फिर उसके बाद कंक्रीट, ये कंक्रीट हम साइट में यूज़ करते हैं। बट उसके बाद हम बात करेंगे अभी बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट हमारा हमको परचेज करना है, या फिर बैचिंग प्लांट हमारा बहुत सारे टाइप्स के भी होते हैं। ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे बैचिंग प्लांट के बारे में। ठीक है। तो इधर हम बात करते हैं अभी बैचिंग प्लांट, जिसको हम बोलते हैं RMC प्लांट भी बोलते हैं। RMC प्लांट। अब आप लोगों को पता है कि बैचिंग प्लांट हो या कोई भी मशीनरीज, कोई भी गाड़ी हो गई तो अलग अलग कंपनीज की आती है। जैसे बाइक को ले लो अगर, तो बाइक हमारे बजाज के आते हैं, हीरो के आते हैं, होंडा के आते हैं, ठीक है, यामा के आते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे कंपनी को छोड़कर उसके बाद इसमें बहुत सारे मॉडल्स भी आते हैं। जैसे बजाज का लिया तो प्लेटिना हो गया, सिटी 100 हो गया, पल्सर हो गया, तो डोमिनार हो गया, ऐसे टाइप्स के। हीरो होंडा में भी लिया तो हीरो स्प्लेंडर प्लस है, प्रो है, ऐसे टाइप्स के। तो ऐसे बैचिंग प्लांट्स में भी अलग अलग कंपनीज हैं। तो अलग अलग कंपनीज हैं, तो मैं आपको कंपनीज के नाम भी बताता हूँ, और उसके बाद कौन से प्लांट का क्या वर्किंग है, कैसे, वो मैं बताऊँगा। ठीक है। तो पहले बात करेंगे कौन सी कंपनी का प्लांट है, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है। एक आता है हमारा स्विंग स्टेटर। ये है स्विंग स्टेटर। इसका फुल नेम अगर सोचा देखा जाए तो स्विंग स्टेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके आता है। ये मैन्युफैक्चरर का नेम है। स्विंग स्टेटर इंडिया। ये प्लांट। दूसरा हमारा आता है पुड्समाइजर। पुड्समाइजर। ठीक है। और तीसरा आता है हमारा कॉनमैट। चौथा भी मान ले अगर तो अपोलो। अपोलो। ठीक है। तो ये सारे हैं अलग अलग कंपनीज हैं। ठीक है। ये चारों अलग अलग कंपनीज हैं जिसके हमारे बैचिंग प्लांट्स हम लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको कई सारे मॉडल्स आते हैं, तो वो मॉडल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। स्विंग स्टेटर को लेते हैं अगर, तो स्विंग स्टेटर में अब इसके बहुत सारे टाइप्स के भी आते हैं। इनके अलग अलग टाइप है। जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट हमारा हो जाएगा मोबाइल बैचिंग प्लांट, एंड सेकेंड हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट,
ठीक है। थर्ड हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल बैचिंग प्लांट। ये जो बैचिंग प्लांट्स के हमने टाइप्स बताए हैं, ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में वर्क करने वाले लोगों को भी पता नहीं होता है, ठीक है। और ये जल्दी कोई इसको माइंड नहीं करता है, इसको कभी कोई ध्यान नहीं देता है कि ये कौन सा टाइप का प्लांट है। तो बहुत सारे लोगों को पता रहता है, बट वो कुछ लोगों को नहीं पता रहता है कि कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो मोबाइल बैचिंग प्लांट, कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट, हॉरिजॉन्टल बैचिंग प्लांट, ये आपके 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करेंगे मोबाइल बैचिंग प्लांट को। पहले मोबाइल बैचिंग प्लांट को अगर हम पहले बात करेंगे तो इधर हम मान लीजिए, ठीक है, मोबाइल बैचिंग प्लांट। मोबाइल बैचिंग प्लांट, तो मोबाइल बैचिंग प्लांट्स में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे कि हमारा M1, M1.25, ये हमारे प्लांट्स के मॉडल हैं, ठीक है। M2, M2.5, ठीक है। इस टाइप्स के हमारे मोबाइल बैचिंग प्लांट्स में अलग अलग मॉडल्स आते हैं, ठीक है। M3 भी आता है। ये आपको 1, ये 1.25, ये 2, ये 2.25 या 3, ये क्या चीज़ है? ये हमारा फाइंड करता है प्लांट की कैपेसिटी। ये क्या कैपेसिटी का प्लांट है, ये इसकी कितनी क्षमता है, कितना कंक्रीट दे सकता है, वो हमारा ये 1 जो है ये फाइंड करता है कि कितना क्यूबिक मीटर का हमारा प्लांट है। कंक्रीट का जो है यूनिट होता है हमारा क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो कितना क्यूबिक मीटर का प्लांट है वो फाइंड करता है, ठीक है। तो अलग अलग मॉडल्स के प्लांट्स होते हैं। ऐसे हमारा कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट में भी आता है, अलग अलग मॉडल्स आते हैं। कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट, कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट, ठीक है। कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट में आता है, कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट हमारा जो है छोटे लेवल पे यूज़ किया जाता है, थोड़ा कम नीड्स होती है जिसको, कि हमारा छोटा प्रोजेक्ट है और थोड़े में ही काम चलानी, तो ये हमारा कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट ठीक ठाक प्लांट है। इसका भी अलग अलग मॉडल्स आता है। CP18, CP21, ठीक है, CP30 एंड CP16 भी आता है, CP60, सॉरी, CP60, ठीक है। ये हमारा कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट्स के मॉडल्स हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्या बचता है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया एंड थर्ड। ये थर्ड में हमारा आता है हॉरिजॉन्टल बैचिंग प्लांट। हॉरिजॉन्टल बैचिंग प्लांट, ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा मोबाइल बैचिंग प्लांट्स हैं उनके मॉडल स्टार्ट होते हैं हमारे M से, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, जो भी है उसका फर्स्ट हमारा जो लेटर है वो हमारा मोबाइल बैचिंग प्लांट, उसका मॉडल नेम का हिसाब से वो दिया हुआ है। अभी कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट को आप देख रहे हैं तो कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट का मॉडल नेम में पहले आता है C और P, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट बैचिंग प्लांट हमारा हो गया। और उसके बाद उसका जो है कैपेसिटी है, कितना क्यूबिक मीटर वो देगा, ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी है। तो ऐसे ही हमारा हॉरिजॉन्टल बैचिंग प्लांट में भी आता है अलग अलग मॉडल्स, जैसे कि H1J एंड उसके बाद आता है HN1, H
एन, एच एन आएगा हमारा एच एन 1.25, इसमें भी आता है। एच एन 2.5 भी आता है। HN3 आता है। HN5 आता है। ऐसे ही हमारा अलग अलग टाइप्स इसमें भी आता है। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट्स टाइप्स बता दिया हमने, और हर एक प्लांट्स टाइप्स में अलग अलग मॉडल्स आते हैं, ये भी बताया मैंने। तो आज के लिए हम इसी पे क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो मोबाइल बैचिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, वो भी अलग अलग मॉडल्स का हिसाब से, जैसे M1 है या M1.25, M2, मतलब कोई भी एक मॉडल को उठा के हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो है बने रहिएगा हमारे वीडियोज़ में, और देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज प्लांट्स सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अलग डिपार्टमेंट्स के भी, सिविल इंजीनियरिंग का और स्टोर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, ये सारे लोगों के लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोग बने रहिएगा और सपोर्ट कीजिए। अच्छा व्यूज़ मिल रहे हैं, अभी देखने को अच्छा लग रहा है, और हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।